वंदे गौ मातरम। जय गौ माता की। साथियों, एक बार फिर से आपके बीच में गौ माता की महिमा के संबंध में हाजिर हूँ। गाय को जंगल में चरने का जो सुख मिलता है ना, आप गाय को बहुत ही कीमती वस्तु भेंट कर दें, अच्छे स्थान पर रख दें, अच्छे से अच्छा पकवान बनाकर खिला दें, लेकिन जो सुख गाय को जंगल में चरने से मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। आज आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग स्मरण हो रहा है, बताना चाहता हूँ। गोचारण और गो चराने की महिमा क्या है, गोचारण भूमि की जो व्यवस्था थी पुरातन काल से है, ये सब जानकारी आपको देना चाहता हूँ। एक प्रसंग आता है कि राजा जनक जब अपना भौतिक शरीर छोड़कर यमलोक की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, यज्ञ कराए थे, कन्याओं का विवाह कराया था, हर सत्कर्म किया था उन्होंने। सत्कर्म के प्रभाव से उनका जो विमान था यमलोक की तरफ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उनके विमान के अगल बगल कोलाहल सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया, तो वो थोड़ा सा व्याकुल हो उठे। फिर राजा जनक ने यमराज से कहा कि मैंने तो बहुत सारे सत्कर्म किए हैं, तो ये पीड़ादायक आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है। तो यमराज के दूतों ने बताया, राजन, आपके पुण्य कर्मों के प्रभाव के कारण जब आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो जो यहाँ के ये नरक का रास्ता है और इस रास्ते में जो नरकगामी आत्माएं हैं उनको आपके जाने से थोड़ा सुख मिल रहा है, आपके स्पर्श मात्र से उनको सुख मिल रहा है, और वो व्याकुल होकर ये आवाज़ लगा रहे हैं कि राजन, आप उनकी भी रक्षा करें, उनको रौरव नरक से बाहर निकालें। ये उनके प्रलाप हैं। तो नरकगामी व्यक्ति कब होता है? छल, दंभ, कपट, चोरी, लूट, हत्या ऐसे कार्य करने के उपरांत अनेकानेक नरक के गामी होते हैं। एक लंबा विषय होगा। तो राजा जनक ने कहा कि इनके मुक्ति का क्या उपाय है। तो यमदूतों ने कहा, राजन, आपके पुण्य कर्मों से थोड़ा सा अंश अगर आप इनको देते हैं तो ये भी पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये भी गोलोक की तरफ चले जाएंगे, यमलोक की तरफ चले जाएंगे। तो राजा जनक ने अपने पुण्य का कुछ हिस्सा उन आत्माओं को दिया, जिसके प्रभाव से उनके शरीर को, उनकी आत्मा को सद्गति मिली, वो गोलोक की तरफ गए। थोड़ा आगे जाने के बाद राजा जनक का जो विमान था वो स्वर्गलोक की तरफ जाते जाते विस्मित होने लगा, मुड़ने लगा, वो नरक की तरफ घूमा। फिर राजा जनक ने कहा कि मैंने तो बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, तो मेरा ये विमान क्यों रुक रहा है, मेरा विमान घूम क्यों रहा है, मैं नरक की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ। फिर दूतों ने बताया, राजन, आपने पूरे जीवन बहुत ही सत्कर्म किए हैं, सब कुछ किया है आपने, लेकिन आप एक बार याद करिए, जब देवराज इंद्र से मुलाकात के लिए आप जा रहे थे तो वहाँ पर एक गाय थी और उस गाय को आपने प्रणाम नहीं किया था, आपने गाय का निरादर किया था, गाय को आपने उनके खाद्य कार्य में, उनके व्यवस्थाओं में आपने बाधा डाली थी। मिला जुला के बात यह है कि आपने गाय के चारण के कार्य में आपने बाधा पहुंचाई थी, और गाय को ये दुख देने के कारण आपका ये जो विमान है ये यमलोक की तरफ न जाकर नरक लोक की तरफ विस्मित हो रहा है। तो राजा जनक ने कहा, इससे मुक्ति का उपाय क्या है। यमदूतों ने कहा, हे राजन, अगर आप चाहते हैं कि इस पाप से मुक्ति पाई जाए तो आप अपने
जनकपुर में कुछ ऐसा करवाइए जो गायों के लिए अनुकूल है, गायों के लिए सुविधाजनक हो। फिर राजा जनक के आदेशानुसार जनकपुर में ये व्यवस्था की गई, हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर गोचर भूमि छोड़ी गई कि गायों को वहाँ पर पूरी तरीके से बिना किसी रुकावट से खाने पीने की व्यवस्था होगी, गाय को कोई तकलीफ नहीं देगा। और गोचारण जमीन तब से छोड़ी जाती है देश में। वो व्यवस्था तब से चली आ रही है कि गाय के लिए हर कुछ किलोमीटर के अंतराल पर, जैसे गांव में ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं, उसी तरीके से हर गांव में, हर कस्बे में, शहरों में भी गोचारण ज़मीन सरकार की तरफ से आवंटित की जाती है। ये परंपरा राजा जनक के ज़माने से है। ये राजा जनक की घोषणा के उपरांत ये कार्य हुआ था। तो गाय के लिए गोचारण भूमि की रक्षा हो, ताकि गाय खुले में जंगल में घास खा सके, गाय प्रसन्न मुद्रा में रहे। राजा जनक के आदेशानुसार ये तब से परंपरा चल रही है। और इस आदेश के बाद राजा जनक यमलोक की तरफ जाते हैं, गोलोक की तरफ जाते हैं, और गो संवर्धन के लिए उनका नाम आज भी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि हम जिस गाय की सेवा करते हैं उसको चारण बहुत ही आवश्यक है, और गाय को चरने के लिए जगह की बहुत ही आवश्यकता है। अब उनको बांध कर खिला तो सकते हैं, अच्छे पकवान खिला सकते हैं, आगे सामग्री खिला सकते हैं, लेकिन गायों को जंगल का सुख अलौकिक सुख होता है। तो आइए हम ये प्रयास करें कि हर गाय जंगल